श्री राम, हर हर महादेव। दिनेश गुरु यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज जानेंगे आषाढ़ कृष्णा योगिनी एकादशी का महत्म कि आषाढ़ कृष्ण की जो एकादशी है इसका क्या महत्व है, किस प्रकार का दान पुण्य करना चाहिए, किस प्रकार का फलाहार इस दिन लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसके महत्म की एक पौराणिक कथा मैं आपको कहता हूँ, जो ध्यानपूर्वक आप सुनिए। इस महत्म को सुनने से मन काया वचन से किए हुए सब पाप नष्ट हो जाते हैं। अलकापुरी में शंकर के भगत कुबेर जी रहते थे। भगवान शंकर के भगत कुबेर जी रहते थे। पूजा के लिए हेममाली पुष्प लाया करते थे। उनकी स्त्री बहुत सुंदर थी। उसका नाम विशालाक्षी था। विशालाक्षी उनका नाम था। हेममाली एक दिन मानसरोवर से पुष्प तोड़कर घर लाया। पत्नी की छवि देखकर कामातुर हो गया। पूजा के फूल भूल गए। कुबेर भंडारी रास्ता देखते रह गए और माली के घर लोक शास्त्र की क्रीड़ाएं होने लगी। यज्ञपति कुबेर ने गुप्त यक्षों को भेजा। वह उसके कुकर्मों को देख गए और उस महा अंधे ने उसको न देखा। कुबेर ने माली को बुलाकर कहा, अरे महापापी, तूने मेरे पूज्य वर शिवजी का तिरस्कार किया है, इस कारण मैं श्राप देता हूँ। तो स्त्री के वियोग में दुख भोगेगा। मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी रोग तुम्हें उत्पन्न होगा। कुबेर के श्राप से वह माली पृथ्वी पर गिर गया। स्त्री का वियोग हो गया। कोढ़ी बनकर कष्ट पाने लगा। शरीर से दुर्गंध आने लगी, परंतु अंतकरण उसका दर्पण के समान शुद्ध था। शंकर भगवान की भक्ति के प्रभाव से उसे पिछले जन्म की स्मृति रह गई। प्रायश्चित करने के लिए वह हरिद्वार में आया। गंगा जी में जाकर स्नान किया, परंतु मक्खियों ने पीछा न छोड़ा। भिन्न भिन्न करती रही। अंत में पति पावनी देवभूमि उत्तराखंड को चला गया। देव प्रयाग होता हुआ यमुनोत्री के तट पर पहुंचा, जहाँ चिरंजीवी महामुनि मार्कंडे का आश्रम है। उनके दर्शन से मक्खियां अंतर्ध्यान हो गई। हेममाली उनके चरणों में गिर पड़ा। अपने अपराध की कथा सुनाकर मुक्ति का साधन करने लगा और मार्कंडे मुनि से मुक्ति का साधन पूछने लगा। मार्कंडे मुनि बोले, आप आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत विधि विधान सहित करो। समस्त पापों का नाश करने वाली एकादशी योगिनी एकादशी है। अतः हेममाली ने मुनि की शिक्षा से योगिनी एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से अपने दिव्य रूप को प्राप्त हुआ। जो फल 88,000 ऋषियों को भोजन खिलाने से मिलता है, वह इस माध्यम को श्रद्धापूर्वक सुनने से मिलता है। तो योगिनी एकादशी आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी है। सब पापों से, सब कष्टों से मुक्ति दिलाने वाली योगिनी एकादशी है। इस दिन भगवान श्री हरि का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री हरि के मंत्र का अधिक से अधिक ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, भगवान का कीर्तन करें, पवित्र रहे, फलाहार करें। फलाहार इस दिन मिश्री का सागार लेना चाहिए। इस दिन सागार जो है योगिनी एकादशी का, वो मिश्री का फलाहार होता है। मिश्री का फलाहार भगवान को भी नैवेद्य भोग लगावें। उसके बाद आप फलाहार करें, हरि नाम का कीर्तन करें। जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव।